हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट सीरीज स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने श्री अरबिंदो के बारे में डिस्कस कर लिया है। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वीर सावरकर जी के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो चलिए, सबसे पहले हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर का जो बर्थ है वो 1883 का है। सबसे पहले हम ये जानेंगे। इसके बाद उन्हें सबसे ज़्यादा वो रिवॉल्यूशनरी थिंकर थे, ठीक है, और उन्हें वीर सावरकर के रूप में जो है याद किया जाता है आज तक, ठीक है। सो उन्होंने जो 20वीं सेंचुरी के जो स्टार्टिंग की जो सेंचुरीज थी, उसमें इंग्लैंड में उन्होंने सबसे पहले अपनी एजुकेशन ली, जहाँ वो किन से मिले? मादम कामा से मिले, लाला हरदयाल से मिले और मदन लाल डिंगरा जैसे कुछ रिवॉल्यूशनरीज के कांटेक्ट में आए, और उनके साथ मिलकर उन्होंने बहुत सी ज़्यादा जो है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चलाई। इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से उन्हें 50 ईयर्स के लिए पनिश किया गया। 1937 में उन्हें फ्री कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की कुछ डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी में और फिर हिंदू महासभा में एंट्री ली। उन्होंने हिंदू महासभा में रिवॉल्यूशन की जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उस चीज़ का उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में वो जाने लगे, ठीक है। सो यहाँ पे इनकी एक मेन बुक है जिनका जो इन्होंने लिखा है, एक आर्टिकल लिखा है, उनका नाम क्या है? हिंदुत्व। जो इनकी मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक मानी जाती है उसका नाम है हिंदुत्व, जो कि 1923 में पब्लिश हुई थी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ज़रूर ये चीज़ें लिखनी होती है, ओके। अब हम जानेंगे इनके मेन कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड। चलिए, अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड पर। देखो, जब हम बात करते हैं भारत के नेशनहुड की, जब इस थॉट पर बात होती है, तो सावरकर के जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, उन्होंने इस चीज़ को सेंटर में रखा है। सबसे ज़्यादा उन्होंने नेशनहुड को इम्पोर्टेंस दिया। उनकी क्या सोच थी, उनका क्या मानना था कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है, उसकी मतलब जो जड़ें हैं वो कहाँ से आई हैं? उसकी कल्चर से, यानी कि जो भारत का जो कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है, वही उसका एक मिरर जैसा है, राइट, उसकी पहचान है। तो उन्होंने इसकी पहचान किस चीज़ से की है? हिंदू राष्ट्रवाद से, यानी कि हिंदू नेशनलिज्म से। उनकी नज़रों में हिंदू वो है जो सिंधु रिवर से बीच तक की जो भारत भूमि को अपनी फादरलैंड और होली लैंड मानता है। यानी कि हिंदू सिर्फ वही हो सकता है जो भारत को, पूरे भारत को एक होली लैंड माने, यानी कि वहाँ पे जन्म लेना को वो अपना एक बहुत ही लकी उन्हें लगना चाहिए, उन्हें एक होली लैंड माना जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस है वो सबसे ज़्यादा हिंदूज़ के ही है भारत में, ठीक है। तो इसी सोच को लेकर उन्होंने अपनी जो थॉट है उसको आगे बढ़ाया। सावरकर क्या कहते हैं कि ये चीज़ें जो है, ये भारत की जो जनसंख्या है, जहाँ पॉपुलेशन है, इनके मन में बसता है, और ये जो थॉट है इस देश के अंदर और इसके पास के जो रीजन है उनमें रहने वाले लोगों के भरोसे का एक बेस है, चाहे वो किसी भी चीज़ को क्यों ना मानते हो, किसी भी चीज़ का सपोर्ट क्यों ना करते हो। तो सावरकर के वर्ड्स में हमारे देश के जितने भी करोड़ों सिख हो गए, जैन हो गए, या अलग अलग सोसाइटीज़ के, अलग अलग कम्युनिटीज़ के जितने भी 10-10 पीढ़ियों के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए, अगर सब कुछ पलट कर भी देखें तो पता चलेगा कि उनकी जो आर्टरीज होती हैं, इनकी धमनियों में भी हिंदुओं का ही ब्लड है। तो अगर उनसे अचानक ये कह दिया जाए कि वो हिंदू नहीं रह गए हैं, तो ये सबसे ज़्यादा बुरी बात हो जाएगी। सो हिंदुओं का जो धर्म है वो हिंदुओं के देश के साथ इतना ज़्यादा जुड़ चुका है कि वो न केवल उनकी अब फादरलैंड रह गया है, बल्कि होली लैंड भी बन गया है, क्योंकि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हिंदू के ही है भारत की अगर बात की जाए तो, ठीक है। तो इसके बाद सावरकर का क्या माना? हिंदू धर्म की इस कॉन्सेप्ट के बेस पर वीर सावरकर ने ये क्या चीज़ें बताई हैं कि जो मेजॉरिटी की इस राष्ट्र की जो भी चीज़ें हैं, ये मेजॉरिटी ही ये चीज़ें डिटरमाइन करेंगी। इस देश के जितने भी माइनॉरिटीज़ होंगे, लाइक क्रिश्चियन होंगे, मुस्लिम होंगे, सिख, जैन, या जो भी होंगे, वो हिंदुत्व के डेवलपमेंट के लिए मेजॉरिटी के साथ मिलकर काम करेंगे और अपने आप को इस नेशन के, यानी कि इस राष्ट्र के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में ढालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हिंदू राष्ट्र की जो वो पहचान पर इस चीज़ पे वो जोर दे रहे हैं कि सावरकर ने ये एक चेतावनी भी यहाँ पे दी कि जिन लोगों ने बहुत ही मामूली फ़ायदों के लिए अपना
धर्म परिवर्तन कर लिया है, उन्हें प्योरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण की जो प्रोसेस है उससे हिंदू धर्म में वापस आ जाना चाहिए, वरना उनके लिए इस होली लैंड में कोई जगह नहीं हो जाएगी, फिर वो यहाँ से चले जाए अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो। उन्होंने ये अनाउंस किया कि देश के जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल्स रहे हैं उनमें हिंदुओं को मेन रोल हुआ है, मेन जो रोल है हिंदूज ने ही प्ले किया, चाहे मुस्लिम्स उनका साथ दे या ना दे। मतलब ये कि मुस्लिम लोगों के सपोर्ट के बिना भी सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद सावरकर क्या कहते हैं कि जो हिंदू लोग देश के जितने भी सिविक और पॉलिटिकल लाइफ में और पब्लिक अपॉइंटमेंट्स के मामले में और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के बेस पर माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करेंगे, माइनॉरिटीज़ को पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की यहाँ बात करें हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ बात करें हैं, ठीक है, उन्हें मेरिट के बेस पर फेयर कंपटीशन में पार्ट लेने की पूरी तरीके से इजाज़त मिलेगी, ठीक है। अब सावरकर ने किस चीज़ की चिंता जताई कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो यहाँ बात करें कि सब तरह के लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिशें करी थी। कौन करी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दूसरी तरफ पैन इस्लामिज़्म की यहाँ बात हो रही है। पैन इस्लामिज़्म का जो खतरा है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने ये बताया कि इन सिचुएशन में, इस तरह की कंडीशन में हिंदुओं को एक साथ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने हिंदुओं की यूनिटी यानी हिंदू यूनिटी की वो यहाँ पे बात करें और कास्ट सिस्टम को भी ख़त्म करने की उन्होंने बात की, और इसी के साथ इंटर कास्ट मैरिज का भी उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो ये थी वीर सावरकर के थॉट्स, जो कि कई क्रिटिक्स ने उन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया कि उन्होंने इक्वालिटी पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। उन्होंने मेन जो है हिंदुज़्म को ही आगे बढ़ाने की बात की, यानी हिंदुत्व की उन्होंने मेन बात की है यहाँ पे। ओके, सो कोई भी डाउट है आपका तो ज़रूर पूछें आप मुझसे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ इस पर कोई खास क्वेश्चन उठता नहीं है, वैसे इनके नेशनहुड की ही नेशनहुड पर ही इनका क्वेश्चन आ सकता है। 10 मार्क्स से ज़्यादा 5 मार्क्स से भी 20 मार्क्स का डेफिनेटली नहीं आ सकता। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।